वोटर आए हैं, 65 लाख युवा मतदाता उसमें हैं और आप लोग सोच रहे थे, एक एस्टिमेट था कि 80% की तक वोटिंग जा सकती है। इस बात के लिए आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि मोर और लेस वोटिंग बहुत पीसफुल रहा है। जी, तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि 70% ही क्यों वोटिंग हुआ, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अभी देखिए, जो हम लोगों के पास आंकड़े आए हैं एसएमएस और हमारे सिस्टम के हिसाब से, वो आंकड़े 70% के बाद बता रहे हैं। बेसिकली हमारी पोलिंग पार्टीज वगैरह जब यहाँ से जाती हैं और फॉर्म 70 पर जो है उनके द्वारा आरओ को रिपोर्ट किया जाता है, उसके बाद के आंकड़े हम लोग फाइनल मानते हैं। बट अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, 9-10 बजे तक स्थितियां क्लियर हो पाएंगी और निश्चित रूप से 72 से लेकर 75% तक वोटिंग होने की संभावना है, जो पिछले साल 68% से लगभग 4-5% सामान्य रूप से भी ज्यादा है और ये बढ़ के जो है 75 तक भी हो सकती है। अब इनके कम रहने के पीछे तो कोई जो है ये शोध का विषय है, इसको देखना होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे पास आंकड़े आ जाएं तब हम उसमें कोई भी समीक्षा करना उचित समझेंगे। संजय जी, इस बार का चुनाव थोड़ा सा पिछले बारों के चुनाव से अलग था। आपके पास बहुत सारी शिकायतें आई होंगी तरह तरह के। अब देखिए, छोटे मोटे ईवीएम खराब हो जाना, रिप्लेस करना, ये सब मामूली चीजें इतने बड़े एक्सरसाइज में होता है। क्या इस बार के चुनाव को आप 2008 या 2003 के मध्य प्रदेश चुनाव से थोड़ा सा फर्क मानते हैं? थोड़ा सा नहीं, काफी व्यापक फर्क था जी। कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ जी। पूरे प्रदेश में पीसफुल जो है इलेक्शंस हुए, टाइमली रिपोर्टिंग हुई पोलिंग पार्टी के द्वारा, और पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार जो है जो घटनाएं थी, दुर्घटनाएं थी, वो बहुत कम थी और इस तरह से जो है सक्सेसफुली मध्य प्रदेश में निर्वाचन संपन्न हो सका। संजय जी, एक और मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है कि जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की थी और एक नोटा जैसे एक इनोवेटिव एक चीज लगाया गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मालूम होगा एवरी डिटेल्स, फिर भी मैं अपने क्यूरियोसिटी की तहत जानना चाहता हूं। मैं निश्चित तौर पे समझता हूं कि पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता, रघुनंदन शर्मा बीजेपी के नेता, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र पीयूष पंत जी बैठे, उन सभी जानना चाहते होंगे नोटा का इस्तेमाल कितना हुआ होगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं परसेंटेज क्या है, लेकिन क्या ये व्यापक तौर पर नोटा का इस्तेमाल हुआ या कुछ लोगों ने, जैसे कुछ जगह तो बहिष्कार हुआ, छोटी मोटी चीजों पे लोग बहिष्कार कर देते। नोटा के इस्तेमाल के बारे में आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, हम दर्शकों से शेयर करना चाहें आप? हाँ, मैं निश्चित रूप से शेयर करना चाहूंगा। देखिए, नोटा को ही आप उपयोग कीजिए ऐसा प्रचार प्रसार चूंकि आयोग द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन नोटा का उपयोग आप कर सकते हैं ऐसी पूरी उनको जानकारी दी गई थी। और आपको अवगत कराना चाहूंगा कि नोटा से पहले ये 49O के रूप में उपलब्ध था। उस समय भी जनता का बहुत ज्यादा रुझान जो है 49O मतलब किसी को भी नहीं था, और ये चूंकि पहली बार नोटा आया है तो मेरे समझ से बहुत ज्यादा लोगों की रुचि नोटा का उपयोग करने में नहीं रही होगी, ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है। धन्यवाद संजय जी, हमारे खबर भारती के दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। पीयूष जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जो आप पंजाब या गुजरात के पोल से इस पोल को जोड़ रहे थे, अब आपकी वो बात एकदम आपने जो कहा था वही सच हुआ कि ये पोलिंग परसेंटेज 75 तक जा सकता है और ये तो तय है कि 72-73 होगा ही होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा था। तो देखिए कि ये तो हमेशा जो एक ये था कि पहले माना जाता था कि एक एंटी इनकम्बेंसी है वोट, अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो सरकार चली जाएगी, जो सरकार सत्ता में है वो चली जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो आप कह लीजिए जो जागरूकता बढ़ी है लोगों में, जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से कैंपेनिंग अभियान चलाता है उसके तहत लोग भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, और निश्चित रूप से ये अगर हम देखें, एनालाइज करें, विश्लेषण करें तो सरकारें नहीं गई हैं, उनकी सीटें जरूर कम हो गई हैं। अगर आप मध्य प्रदेश का भी उदाहरण लें तो पिछले चुनाव में भी जो है जो सरकार भाजपा की जब सरकार आई है तो इसकी भी संख्या